अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम 10वीं जमात का 22वें दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दिए हुए कताखत का उमूदी नासिफ खींचना। मिसाल के तौर पर 3.5 सम लंबाई का कता ए बी खींचिए और इसकी तनसीफ कीजिए। तनसीफ करना मतलब उसको बराबर दो हिस्सों में तकसीम करना। तो सबसे पहले हम 4.3 सम लंबाई का कता ए बी खींचेंगे। माफ़ कीजिएगा, 3.5 सम लंबाई का कता ए बी खींचेंगे। फिर उसके बाद जो है तो प्रकार लेंगे और प्रकार की नोक जो है तो वो नुक्ता ए पर रखेंगे। आधे से ज़्यादा फासला लेकर ऊपर की जानिब एक कौस खींचेंगे और नीचे की जानिब दूसरा कौस। उसी फासले को बरकरार रखते हुए नुक्ता बी पर प्रकार की नोक को रखना है और जो अभी हमने कौस ऊपर और नीचे खींचे हैं उनको कता करने वाले कौस खींचना है, ऊपर की जानिब भी और नीचे की जानिब भी। ठीक है। और इस तरह से जो ऊपर की जानिब जो कौस कता किए हैं उसको पी नाम दो, नीचे वाले कौस को क्यू नाम दो और पी क्यू को मिला लो। इस तरह जो है तो किसी खत का उमूदी नासिफ खींचा जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दिए हुए खत पर दिए हुए नुक्ते से उमूदी खत खींचना। पहले हमने पढ़ा सिर्फ खत का उमूदी नासिफ खींचना। अब यहाँ पर किसी खत पर अगर कोई नुक्ता दिया हुआ हो तो उसकी मदद से हमको उमूदी खत खींचना कैसे खींचा जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो मिसाल के तौर पर एक खत एल खींचिए, इस पर पी कोई एक नुक्ता लीजिए, नुक्ता पी से गुजरने वाला और ख़त एल पर एक उमूदी ख़त एम खींचिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंदाज़न पैमाइश लेकर जो है तो एक ख़त खींचेंगे, उसको नाम देना है एल। अब उसी ख़त पर जो है तो नुक्ता पी लेना है। ठीक है। अब जो है तो प्रकार की मदद से प्रकार की नोक जो है तो वो नुक्ता पी पर रखना है और पी के दोनों जानिब यानी सीधे जानिब और उल्टे जानिब जो है तो मसावी फासला रख कर जो है तो कौस खींचना है और जो कौस खींचे गए उनको ए और बी नाम देना है। ठीक है। अब उसके बाद जो है तो ए बी का जो है तो निस्फ से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा फासला लेकर आपको जो है तो प्रकार की नोक जो है तो नुक्ता ए पर रखना है और ए और बी के दरमियान आधे से ज़्यादा फासला लेकर ऊपर की जानिब एक कौस खींचना है और नीचे की जानिब एक कौस खींचना है। इसी तरह बी के ऊपर प्रकार की नोक रखकर जो अभी कौस खींचे हैं उनको कता करने वाले दो कौस खींचना है ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब और ख़त खींचना है और ख़त को एम नाम देना है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है दायरे का निस्फ कुतर या कुतर दिया हुआ हो तो दायरा बनाना। इस दायरे में दी हुई लंबाई का वित्र खींचना। दायरे के निस्फ कुतर या कुतर दिया हुआ हो तो दायरा बनाना और दायरे का वित्र खींचना। तो मिसाल के तौर पर 6.3 सम लंबाई के कुत्र ए बी वाला एक दायरा बनाइए। इसमें 4 सम लंबाई का एक वित्र एम एन खींचिए। तो मरकज़ से दायरे के मुहित तक का जो फासला होता है उसे हम निस्फ कुतर कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.3 सम लंबाई का एक खत खींचेंगे, उस खत को नाम देंगे ए बी। अब जो है तो कता ए बी का वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए इसका उमूदी नासिफ खींचना है। तो उमूदी नासिफ किस तरह से खींचा जाता है, अभी हमने पिछले पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा कि ए नुक्ता ए पर जो है तो प्रकार की नोक को रखना है, ऊपर की जानिब एक कौस, नीचे की जानिब को एक कौस, फिर नुक्ता बी पर रखना है, फिर जो ऊपर और नीचे कौस खींचे हुए हैं उनको कता करने वाला कौस खींचना है और उन कौस को जो है तो मिला लेना है। ठीक है। तो इस तरह से उमूदी नासिफ हमने खींच लिए। अब जो है तो नुक्ता ओ कता ए बी का वस्ती नुक्ता है। ठीक है। कता ए बी को जो उमूदी नासिफ जिस नुक्ते पर कता करता है उसको ओ नाम देना है और वो जो नुक्ता ओ है वो ए बी का वस्ती नुक्ता है। ठीक है। और वो वही जो है तो क्या रहेगा, दायरे का मरकज़ रहेगा। अब जो है तो प्रकार की मदद से जो है तो ओ को मरकज़ मानकर ओ ए का जो फासला नापना है और इस तरह से ए और बी से गुजरने वाला दायरा बनाना है। ठीक है। क्या करेंगे, ओ के ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे, ओ और ए का फासला लेकर जो है तो प्रकार की मदद से हम ए और बी को मिलाने वाला दायरा बना देंगे।
अब उसके बाद क्या करना है कि प्रकार में 4 सम का फासला लेना है और दायरे पर वृत्त mn खींचना है। प्रकार में जो है तो 4 सम का फासला लेना है और दायरे पर वृत्त mn खींचना है। तो उसके लिए क्या करना है, प्रकार में 4 सम का फासला लेकर कहीं पर भी दायरे पर जो है तो आपको प्रकार की नोक रखना है और दायरे को जो है तो कता करना है। और जहाँ पर दायरे को कौस कता करेगा उसको नाम n देना है। इस तरह से mn जो है तो दायरे का वित्र कहलाएगा। वित्र खींचने के लिए क्या करेंगे आप लोग, देखो दायरा है, दायरे के ऊपर कहीं पर भी एक नुक्ता m लीजिए। उसके बाद प्रकार में 4 सम का फासला लेकर नुक्ता m को मरकज मानकर, यानी नुक्ता m के ऊपर जो है तो प्रकार की नोक को रखना है और उस 4 सम के फासले पर दायरे को कता करने वाला एक कौस खींचना है। जिस नुक्ते पर दायरे को कौस कता करेगा उसको n नाम देना है और mn जो है तो एक कता खींचना है और ये mn जो है तो आपका वित्र रहेगा। इसी के ऊपर चंद सवालात है, आज इन सवालात को आप हल कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।